लीजिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, तो वो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होगा। ठीक है, लीजिए कि जो हाइट है यूआर और SC ST की क्या क्या रहने वाली है। तो मेल पेपर रहेगा वो आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। अभी एक नोटिस आया है, एक कटिंग है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की, जिसमें बताया गया है कि RPF की वैकेंसी आई है, कैसे कैसे हैं। जनवरी में एक डायरेक्टिव आया था जिसमें पूरी चीज़ें बताई गई थी, पर जो वैकेंसी थी वो लगभग ऐसा अनुमान था कि 2250 आएंगे, जिसमें 250 वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की। पर दोस्तों अच्छी बात ये है कि ये वैकेंसी और बढ़ा दी गई है, कम से कम मतलब डबल कर दी गई है वो वैकेंसियों का। तो चलते हैं सीधा उस नोटिस के ऊपर कि क्या आया है और उसमें बात करेंगे। साथ ही साथ उस नोटिस के अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी किताबें सही रहती हैं, कितनी फिजिकल फिटनेस है, क्या क्या चाहिए और कौन कौन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और अभी तक आपने ALP का तो फॉर्म भर ही दिया होगा, और मॉडिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो जल्दी से करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई जो आप करेंगे ये आपका बेस तैयार हो रहा है सभी एग्ज़ाम के लिए, ALP के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी, RPF के लिए भी, NTPC के लिए भी और ग्रुप D के लिए भी। तो दोस्तों इस साल और अगले साल आपको नौकरी पानी ही पानी है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं उस नोटिस के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग है। दोस्तों ये है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग जिसमें बताया गया है कि ये हमारी भर्ती आ गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, जो कि 15/4 से आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां इसके अंदर आई है। तो वो आई है आपकी कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की। अब आई कितनी कितनी है, तो अगर उसकी बात करें तो वो आई हैं आपकी कुल 4660 वैकेंसी, जिसमें 452 वैकेंसी दोस्तों सब इंस्पेक्टर की है, जो कि 6th पे लेवल का जॉब है, और 4208 है कांस्टेबल की, जो कि 3rd लेवल की जॉब है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिएगी। तो इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं बोला गया कि इसी से होना चाहिए, या तो जिसने ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, जो कि 3rd पे ग्रेड लेवल का है। और आपको पीछे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, तो मैं पास में बैठा हूँ पुणे की रनिंग रूम में, तो ज़रूर आपको सुनाई देंगी ये बातें, तो आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि रेलवे की जॉब है, रेलवे का अपन काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको चाहिए क्या, 10th पास चाहिए कांस्टेबल के लिए, या फिर आपके पास में इक्विवेलेंट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो भी आप कर सकते हो। 10th या 10th के इक्विवेलेंट आपके पास में है, और खासकर देखा गया कि सभी के पास में 10th तो होता ही है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों डायरेक्टिव, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें बताया गया था कि 20 से 25 साल की उम्र RPF के SI और कांस्टेबल के लिए होती है। पर यहाँ पे दोस्तों उसमें बता भी दिया था कि भाई यहाँ छूट दी जाएगी, और यहाँ पे 3 साल की छूट दे दी गई है। 25 से हटाकर उम्र जो है वो 28 साल कर दी गई है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ, जो थोड़ा सा एज पार कर गए थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो जल्दी से अच्छी सी तरह से पढ़ाई करें, और एक बार भी चूके ना दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो वैकेंसी हैं ये भरमार है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। तो एज जो काउंट होगी दोस्तों वो काउंट होगी आपकी 1/7/2024 से, 1/7/2024 से काउंट की जाएगी। वहाँ तक की आपकी एज 28 अगर है तो आपको उसके अंदर एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो वो दोस्तों इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर मात्र ये दिया है कि 500 रुपये फ़ीस लगेगी किन के लिए, वो आपको सभी को पता है। 400 रुपये वापस हो जाएंगे जब आप CBT अपीयरिंग कर लेंगे, और ये खासकर रहता है उनके लिए जैसे कि UR हो गया और OBC रह गया, उनके लिए होता है। और 250 रुपये उनकी फ़ीस होती है जैसे कि हमारे कैटेगरी वाले होते हैं, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC जिसको हम बोलते हैं। EWC अलग होता है और EBC अलग है दोस्तों, इस चीज़ में उलझन ना रहे, क्योंकि आपने देखा है कि LP में फॉर्म में भी सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं विस्तार से, तो बात करेंगे हम जो डायरेक्टिव आया था उसके लिए। तो हमें पहले जाना पड़ेगा अपने डायरेक्टिव के ऊपर कि वो क्या कहता था। तो देखिए ये था दोस्तों वो डायरेक्टिव जो जनवरी के अंदर आया था। मैं दिखा भी देता हूँ
ये डायरेक्टिव निकाला गया था 2/1/2024 को, जिसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे एक वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ को लेके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होगा। ठीक है, 3 स्टेप में होगा। उसके लिए पहला जो फेज़ रहेगा, उस फेज़ में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, जो कि रेलवे आरआरबी बोर्ड कंडक्ट कराएगी। दूसरा जो फेज़ 2 रहेगा, फेज़ 2 में आपका 2 टेस्ट हैं, जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और बोल सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, उसमें आपकी दौड़ भाग, चेस्ट का मापना और सारी चीज़ें फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में बस मान लीजिए आपका ये दोनों क्लियर हो गए तो लगभग सिलेक्शन है, मेरिट के बेस पे हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ रह जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपने तैयार कर लिए होंगे। लड़के जो एएलपी का फॉर्म भरा है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए होंगे, और जो अभी केवल आरपीएफ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जिनके पास आईटीआई या डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं था, 10th बेस या ग्रेजुएशन थी, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। आने वाले नोटिफिकेशन में बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कम्प्लीटेड आफ्टर पीईटी। इन्होंने बोला है कि हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो उसको क्लियर कर देंगे उन्हीं के लिए बस कॉल आएगी। अब अगर बात करें कि भाई, ये देखिए मैं पहले बता रहा था आपको इसमें बताया गया था कि 20 से 25 साल उम्र की गई है, पर नीचे दिया गया है कि हाँ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया था, तो वो चीज़ें इन्होंने सही रखी है। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या रहेगा, तो उसके लिए आप ज़रूर देख लीजिए कि जो हाइट है यूआर और SC ST की क्या क्या रहने वाली है। तो मेल जो रहेंगे उनके लिए 65 यूआर में, और 5-5 सेंटीमीटर की छूट है SC ST के लिए यहाँ पे। तो फीमेल के लिए 157 हाइट लगेगी और मेल के लिए 165 हाइट। SC ST को लगेगी 160 और 152 ज़रूरी है। और चेस्ट की बात करें तो 2 फॉर्म में देखा जाता है, एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 80 अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर की फुलावट चेस्ट में होनी चाहिए, जैसा कि इनकी रिक्वायरमेंट है। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है तो वो देख लीजिए। इसमें एग्ज़ाम में जो पेपर रहेगा वो आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में, मतलब मात्र 1.5 घंटे में आपको करना होगा। तो दोस्तों, स्पीड और एक्यूरेसी इसमें मैटर करने वाली है। एग्ज़ाम होगा कैसे, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम रहता है वो सेम रहता है। 50 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, अर्थमेटिक आपका 35 मार्क्स का रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस आपकी 35 मार्क्स की रहेगी। तो ज़्यादा जोर आपको देना किसके ऊपर है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का इसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस आपकी रहती है, तो उसके ऊपर मजबूत करना है। और मैथ और साइंस की भी वैल्यू है बराबर की, तो उसको मजबूत करना ही करना पड़ेगा आपको। और बात करें दोस्तों CBT 1 में क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, तो वो है ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। तो जो हमारा रहता है अर्थमेटिक में भी वही रहने वाला है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर भी वही रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा दोस्तों। जो भी किताबों में दिया है सारा मैटर पढ़ने का ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, एज़ पर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है। ठीक है, फालतू पढ़ के टाइम वेस्ट ही कर पाएंगे आप। तो किताबों की अगर बात करें तो किताबों में दोस्तों, अगर आपके पास में साइंस की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। आप 6 से लेकर 10 तक की NCERT की मात्र कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तो आप खान सर की ये किताब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो किताबें हैं पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद में अगर आपको लग रहा है तो आप ये किताबें ले सकते हैं। हमने भी जब हमारी तैयारी की थी तो यही किताबों से तैयारी की थी और निकल भी गया था। पर आप दोस्तों, किताबें लेने मात्र से तैयारी नहीं होगी, आपको करना पड़ेगा उस पर मेहनत, आपको उसको याद करना पड़ेगा, और जो आपने याद किया है उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ के लिए मैं बोलूँ तो आपको 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ बहुत मजबूत करना होगा। उसके लिए आप वही चीज़ किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल सरलता से क्या है कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एक एक टॉपिक करके दिया हुआ है। आप उस टॉपिक के ऊपर अपना जो पकड़ बना सकते हो, मजबूत कर सकते हो। टाइप वाइज क्वेश्चन है, पहले स्तर से लेके 12वें स्तर तक है, जो धीरे धीरे बढ़ते थोड़े हार्ड होते जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और चाहो तो आप RS अग्रवाल की भी किताब ले सकते हो, अच्छी किताबें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रेफर करना है आपको किरण को, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आप अच्छे से दे सकते हो। रीजनिंग की भी उसमें 8500 प्लस की 8750 प्लस की किताबें दी हुई हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर है। तो आप ये किताबें लेके बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास में जो किताब है आप उससे भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है दोस्तों।
अब दोस्तों जब आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया या आधा सिलेबस कवर कर लिया या कोई आपने चैप्टर कंप्लीट किया और आप चाहते हो कि भाई हाँ इस चैप्टर का मैं मुख दूँ और मुझे पता चले कि मेरी तैयारी कैसी है, तो फिर आप क्या करोगे? आप एक काम कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक की, जो कि हमने भी लगाए थे जी, ठीक है, जब ALP का एग्ज़ाम था तब हमने भी लगाए थे साइको के एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक का अभी एक सेल चल रहा है दोस्तों, एंड ऑफ विंटर, जो कि 26 से 29 तारीख तक की सेल है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सभी ALP कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एक बार आपने ईयरली टेक्स्ट बुक पास खरीदना है 263 रुपये में, और ये भी सबसे सस्ता चल रहा है, और इस पर आपको 12% की छूट और मिल जाएगी अगर आपने ALP रवि कोड लगाया और इसको बाई किया। तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर सैम्पल पेपर है, प्रीवियस पेपर है, और आपको अच्छी साथ साथ में मिलती रहेंगी, ठीक है। ALP का भी फॉर्म भरा है तो आप इसको खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको ये मैटर करेगा CBT 1 CBT 2 साइको के जब एग्ज़ाम देंगे जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी की मैटर करता है, तो ये हर जगह आपको काम देने ही वाला है, क्योंकि अभी आगे आगे वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ये नोटिफिकेशन आ गया है तो आपकी तैयारी आप अपने आप को और मजबूत करेंगे दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अपने लगन से, मेहनत से पूरी दिन रात मेहनत करेंगे और चाहेंगे कि हाँ हम अपने माँ बाप का सपना पूरे करें, अपना पूरा सपना पूरा करें, अपने वर्दी पाने का जो सपना है उसको पूरा करें, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आपसे, अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और इसी तरह आपके साथ में जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।